अस्सलाम वालेकुम। वारिस माइंड सीक्रेट्स में खुश आमदीद। सोचो अगर कोई इंसान तुम्हें गुस्सा दिलाने की पूरी कोशिश कर रहा हो और तुम खामोश रहो तो उसको कितनी तकलीफ होती होगी। जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जहाँ तुम्हें अपने होंठ सी लेने पड़ते हैं, अपनी जबान पर कंट्रोल करना पड़ता है, वरना वहाँ बोला गया एक जुमला तुम्हारी इज्जत को मिट्टी में मिला सकता है। खामोशी एक ऐसा हथियार है जिसे बहुत कम लोग इस्तेमाल करना जानते हैं, और जो लोग खामोशी की ताकत को समझ जाते हैं वो चीखने चिल्लाने के बजाय अपनी खामोशी से लोगों पर असर डालते हैं। आज मैं तुम्हें 5 ऐसे हालात बताऊंगा जहाँ तुम्हें अपनी जबान बंद रखनी है। कुछ भी हो जाए वहाँ तुमने फौरन रिएक्ट नहीं करना। अगर तुम इन मौकों पर खामोश रहना सीख गए तो तुम अपनी इज्जत भी बचा लोगे, अपनी जिंदगी को भी बेहतर बना लोगे और लोगों को तुम्हें कंट्रोल करने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाने या नीचा दिखाने की कोशिश करे। तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो छोटी सी बात से तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे, और जो लोग बेवकूफ होते हैं वो ऐसे लोगों की चालों में आ जाते हैं, फौरन गुस्से में आते हैं, बहस शुरू कर देते हैं और सामने वाला बैठकर तमाशा देखता है, एंजॉय करता है। जिंदगी में जब भी कोई इंसान तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, तुम्हें भड़काने की कोशिश करे, तो वहाँ खामोश रहो, क्योंकि सामने वाला यही चाहता है कि तुम गुस्से में आओ और उसके लेवल तक गिर जाओ। लेकिन जब तुम खामोश रहते हो, मुस्कुरा देते हो और अपने गुस्से पर काबू रखते हो तो तुम्हारा लेवल उससे ऊंचा रहता है। लोग हमेशा उस इंसान की ज्यादा इज्जत करते हैं जो किसी के भड़काने से फौरन गुस्से में नहीं आता। इसलिए जब भी कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, अपनी जबान पर काबू रखो, क्योंकि ऐसी हालत में बोला गया एक जुमला तुम्हारी इज्जत खराब कर सकता है। नंबर 2, जब कोई इंसान परेशान होकर तुम्हारे सामने अपना दुख बयान करे। अगर कोई इंसान तुम्हारे सामने आकर बैठा है और अपनी जिंदगी की मुश्किलात तुम्हारे साथ शेयर कर रहा है तो वहाँ फौरन मशवरे देना शुरू मत करो, क्योंकि हर इंसान तुम्हारे सामने अपना दुख मशवरा लेने के लिए बयान नहीं करता। मशवरा देने के लिए पूरी दुनिया होती है। अक्सर इंसान सिर्फ ये चाहते हैं कि कोई उसकी बात सुन ले, कोई उसके दिल की बात को समझे, कोई उसे तवज्जो दे, कोई उसे ये एहसास दिलाए कि हाँ तुम्हारी बात अहम है। अगर तुम खामोश रहकर उसकी बात सुन लेते हो तो उसकी आधी परेशानी वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन अगर वो अपनी परेशानी बता रहा और तुम फौरन कहना शुरू कर दो, यार इसमें तुम्हारी गलती ज्यादा है, तुमने ऐसे क्यों किया, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती, तुम ऐसे कर लेते तो ये परेशानी ना होती, तो सामने वाला जल्दी से अफेंड हो जाता है। इसलिए अगर कोई परेशान होकर अपनी बात तुम्हें बता रहा है तो पहले उसे खामोशी से सुनो। हर मसले का हल बताना जरूरी नहीं होता, कभी कभी सिर्फ किसी की बात तवज्जो से सुन लेना ही सबसे बड़ी मदद होती है। नंबर 3, जब लोग किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग बैठकर दूसरों की गॉसिप कर रहे होते हैं, किसी तीसरे इंसान के बारे में बुरी बातें कर रहे होते हैं। ऐसी जगह पर अपनी जुबान हमेशा बंद रखना, किसी की बुराई में शामिल मत होना, क्योंकि बहुत सारे लोग बातों ही बातों में तुम्हें भी उस गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं और बाद में सारा मलबा तुम पर डाल देते हैं। फिर वही बात उस इंसान तक पहुंच जाती है जिसकी बुराई की गई हो। तुम खुद सोचो, अगर कोई तुम्हें बताए कि फलां इंसान पब्लिक में बैठकर, दोस्तों में बैठकर तुम्हारी बुराइयां कर रहा था, तो क्या तुम दोबारा उसकी इज्जत करोगे? कभी नहीं। इसलिए जिंदगी में पब्लिक में बैठकर किसी की बुराई मत करो, और अगर लोग किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहे हो तो अपने मुंह से कुछ मत निकालो। खामोशी तुम्हें बहुत सी दुश्मनियों से बचा सकती है। नंबर 4, जब कोई तुम्हें इग्नोर करे। हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि जब कोई इंसान हमें इग्नोर करता है तो हम उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं, अपनी सफाइयां देने लगते हैं, यार मैंने ऐसा नहीं किया, मेरा मतलब ये नहीं था, ये मैं इसलिए नहीं कर रहा था, और बदले में सामने वाला हमें और ज्यादा इग्नोर करता है। जिंदगी में जब भी कोई इंसान तुम्हें इग्नोर करे, तुमसे अवॉइड करे, तो फौरन अपनी वजाहतें देना शुरू मत करो, खामोश हो जाओ। उस इंसान को ये महसूस कराओ कि तुम्हारी पूरी जिंदगी उसके रवैये के गिर्द नहीं घूमती, क्योंकि जब तुम उसे बता देते हो कि तुम्हें बहुत फर्क पड़ रहा है तो वो तुम्हें मजीद इग्नोर करके कंट्रोल करने की कोशिश करता है, फिर वो उसका पैटर्न बन जाता है। इसलिए इग्नोर करने वाले को सबसे बेहतरीन जवाब ये है कि तुम अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाओ, उसकी बातों को सीरियस लेना बंद करो, उसके एक्शंस को अपनी जिंदगी पर असरअंदाज मत होने दो। तुम्हारी खामोशी उसे ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकया उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता, और यही वो लम्हा होता है जब ताकत वापस तुम्हारे हाथ में आती है। नंबर 5, जब कोई तुम्हारी ताकत, पैसा या आपका किसी खास चीज के बारे में अगला कदम जानना चाहे। जब कोई इंसान तुमसे पूछे कितना कमाते हो, तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है, तुम्हारा बिजनेस कैसा है, तुम आगे क्या करने वाले हो, तो हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है। तुम्हें किसी को ये बताने की जरूरत नहीं कि तुम्हारी जिंदगी में क्या तब्दीलियां आ रही हैं। कभी कभी लोग तुम्हारी कामयाबी पर सामने से तालियां बजाते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुमसे मुकाबला करने लगते हैं। इसलिए अपनी कामयाबियां हर इंसान को मत बताओ। अपने गोल्स, अपने अगले मूव्स और अपनी ताकत को हर किसी के सामने जाहिर मत करो, क्योंकि जब तुम अपनी ताकत और कमजोरी दोनों दूसरों को दिखा देते हो तो लोग उन्हीं मालूमात को तुम्हें कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखो, ताकतवर इंसान हर चीज बताता नहीं है, कुछ चीजें खामोशी से हासिल की जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी वो 5 अहम हालतें जहाँ तुम्हें अपनी जुबान सील लेनी
ہونی چاہیے. جب کوئی تمہیں غصہ دلائے, جب کوئی پریشان ہو کر تمہارے سامنے اپنا دکھ بیان کرے, جب لوگ کسی تیسرے انسان کی برائی کر رہے ہوں, جب کوئی تمہیں اگنور کرے, اور جب کوئی تمہاری طاقت, کامیابی یا اگلا قدم جاننے کی کوشش کرے. اگر تم ان حالات میں خاموش رہنا سیکھ گئے اور لوگوں کو تمہیں کنٹرول کرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. کمنٹ میں ضرور بتاؤ کہ ان 5 میں سے کون سی ایسی حالت تھی جہاں تم پہلے غلطی کر رہے تھے. اور اگر یہاں تک ویڈیو دیکھی ہے تو کمنٹ میں اپنا نام ضرور بتانا تاکہ میں تمہیں اپریشیٹ کر سکوں کہ تم نے پوری ویڈیو دیکھی ہے اور کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کی ہے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دو, چینل کو سبسکرائب کر دو, بیل آئیکن کو دبا دو تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ دے سکیں. تھینک یو فار واچنگ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.